श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमानो सृष्टि के सिरमौर 20वीं शताब्दी के महान संत, अध्यात्म गगन की चमकते सितारे, महामार्तंड, त्रैकालदर्शी महामूर्ति, युगाधार, युग पुरुष, युग निर्माता, युग संचालक, ब्रह्मलीन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। समस्त ऋषि मुनि महात्माओं के पावन चरणों में नमन। मंचस्थ संतमत की सजग प्रहरी पूज्यपाद शंभु चेतन जी महाराज के पावन चरणों में नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले, पवित्र करने वाले, अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के पावन चरणों में नमन। धर्म क्षेत्र में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्ति स्वरूपा बहनों, दूर दराज से सुनने वाले महापुरुषों, जिज्ञासु भक्तों, प्रेमियों, सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा गुरु को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दो दिवसीय विराट संतमत सत्संग की प्रथम दिन की दूसरी पाली की सत्संग में हम लोगों ने संतमत के नियमानुकूल स्तुति विनती के बाद रामचरितमानस सार सटीक की सप्तम सोपान उत्तरकांड से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सुंदर सदुपदेशों का पाठ श्रवण किया। पाठ के संदर्भ में पहली दोहा में हम लोगों ने सुना है कि जीवन मुक्त ब्रह्म पढ़ चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग में अनुराग करते हैं, प्रेम करते हैं। जो सत्संग में अनुराग नहीं करते, सत्संग वचनों को प्रेम पूर्वक नहीं सुनते हैं, कहाँ उनका हृदय पत्थर है। सत्संग की कितनी महिमा है, संतों की समागम की कितनी महिमा है कि जीवन मुक्त महापुरुष भी सत्संग में अनुराग करते हैं। देवी देवता भी सत्संग में सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर सत्संग वचनों को सुनते। संग परब्रह्म परमात्मा भी सत्संग में अनुराग करते हैं। भगवान विष्णु को हम आप भगवान
मानते हैं, प्रातः काल के सत्संग में सुना था, लेकिन सच में भगवान तो एक ही है। भगवान विष्णु के लिए जानते हैं कि ये पालन करता, और भगवान कहलाते हैं। ये भगवान विष्णु भी नारद जी के माध्यम से कहा, नाहं वासामि वैकुंठे योगिनां हृदय नौचा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद जी कभी कभी मैं वैकुंठ लोक में भी नहीं रहता हूँ, कभी कभी योगियों के निर्मल हृदय का भी मैं उल्लंघन कर देता हूँ, लेकिन जहाँ सत्संग होता है वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। तो जब भगवान विष्णु भी अनुराग करते हैं, देवी देवता भी अनुराग करते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष किनको कहते हैं? जो जीते जी मरने के लिए सीखे हुए होते हैं, मर जाते हैं, जी जाते हैं। ऐसी महापुरुष को ही जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। परमाराध्य सद्गुरु महाराज शरीर से निकल जाते थे, फिर शरीर में आ जाते थे। ऐसे महापुरुष भी सत्संग में अनुराग करते, और ऐसे महापुरुषों की वाणी है, सत्संग से बढ़कर के कुछ है, कहाँ नहीं जा सकता। और सत्संग मेरा श्वास कितना कीमती है। भगवान शंकर कहते हैं, जो इस सत्संग को जो मनुष्य इस कान से नहीं सुनता है, तो भगवान शंकर कहते हैं, जी नहीं हरि कथा सुनी नहीं काना, यही श्रवण यही रंध्र समाना। जो मनुष्य इन कानों से हरि कथा को नहीं सुनते, सत्संग को नहीं सुनते, उस मनुष्य का कान सांप को रहने के लिए बील बना है। इसीलिए कि सांप अपने से बील नहीं खोदता। एक सुभाषितकार ने कहा, बील खुनत खुनत मुस्सा मर गए, मजा लेत है भुजंगी, हाय हाय करत दुनिया वाले मर गए, मजा लेत है सत्संगी। क्या कहने का उसे? बड़ी जतन से मुसवा बिल खोदता है, लेकिन उस बिल में जब सांप घुस जाता है तो मुसवा का कुछ चलता है। उस बिल का आनंद वह सांप लेता। उसी तरह इस जीवन का आनंद, ये मनुष्य वाला जो जीवन मिला है, ये शरीर जो मिला है, इससे जो लाभ फायदा लेना चाहिए वह तो सत्संगी लेता है। हाय हाय करने वाले, मकान दुकान बैंक में बैलेंस करने वाले, विषयों में रचे पचे मानव सारी जिंदगी को धोखे में ही बिता देते हैं। इस जीवन से जो आनंद सुख लेना चाहिए, जो लाभ लेना चाहिए, वह नहीं लेता। इसीलिए कहा कि हाय हाय करत दुनिया वाले मर गए, अब मजा लेता है सत्संगी। ये जीवन जो हम आपको मिला है बड़ा कीमती है। ये मनुष्य वाला चोला सुन रहे थे हम लोग। भगवान कहते हैं, हे जीवो, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर तुझे मिला है। हम आप शरीर नहीं हैं, हम आप ईश्वर के अंश हैं, शरीर को धारण किए हुए हैं।
हाँ, आजे से हम लोग हैं, जब से सृष्टि हुई तबे से हम लोग हैं। तब से कैसे हैं? तो 84 लाख योनियों में बहुत भटकन खाए। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेड़ा, कब हो करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु है तु स्नेही। 4 खान में 84 लाख योनियाँ। 4 खान अंडज, पिंडज, उष्मज और अनुकुरज वर्णन किया गया है। 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कवि गाए, 10 लाख पक्षी जानहो भाई, 20 लाख पशु जानहो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 कटी जावे तब मानुष तन पावे। 84 लाख योनियों में बहुत दुखों की थपेरा को 2.25 अरब वर्षों तक जब दुखों की थपेरा को खाए, तब कृपा करके परमात्मा ने हम आपको यह मनुष्य का चुला दिया, मनुष्य का शरीर दिया। महिला महात्मा हो गई सहज वायु, उन्होंने कही 84 भुक्ति घनी बहुत सही जम्मार, भरमऊ 4 खान तौ न मानी हार, हीरा देही पाए मोल माटी के दिन ही, मूर्ख नर समझे नहीं समझाया बहु बार, चरण दास कहे सहजिया सुरो न करतारो। 84 लाख योनियों में बहुत दुखों की थपेड़ा को खाए, तब उन दुखों से निवृत्ति पाने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, शाश्वत और सनातन सुख को पाने के लिए मनुष्य शरीर दे करके प्रभु ने हम आपको अवसर दिया, मौका दिया। क्योंकि मनुष्य शरीरधारी जीव ही अपने से दुखों से छूटने का उपाय कर सकता है। अन्य शरीर में रहने वाला जीव अपने से दुखों से छूटने का उपाय नहीं कर सकता। ये मनुष्य शरीर हम आपको भजन करके दुखों से छूटने के लिए मिला है। इस तन की उपयोगिता भजन करने में है, साधना सुमरन करने में है। इस सुंदर तन को पाकर के अगर भजन कर रहे हैं तभी सुंदर हैं, तभी सुंदरी है। भगवान श्री राम ने कहा, भगतिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जिस तरह बिना पानी का मेघ देखने में शोभाहीन लगता है, 56 प्रकार का व्यंजन माई बहने बनाती है और थोड़ा सा उसमें नमक नहीं तो सब स्वाद बेकार हो गया। उसी प्रकार आलीशान मकान दुकान बैंक में बैलेंस रुपया है, देव दुर्लभ तन की भी प्राप्ति हो गई। लेकिन अगर गुरु से जुगती जानकर सात्विक आहार लेते हुए भजन साधना सुमरन नहीं कर रहे हैं तो ये जीवन सुनना है, बेकार है। इस तन को पाकर के अगर भजन कर रहे तब तो हम बड़भागी हैं। अगर इस सुंदर तन को पाकर के भजने नहीं कर रहे हैं, विषयों का चिंतन कर रहे हैं, तब उमा पूछती है भगवान शंकर से, आप तो
भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं। उन्होंने कहा बड़े भाग मनुष्य तन पावा, तो सब मनुष्य बड़भागी है। भगवान शंकर कहते नहीं नहीं, सब बड़भागी नहीं, अभागी भी है। कहा बड़भागी कौन है, अभागी कौन है? सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो विषय अनुरागी। हे उमा, जो हरि भजन को छोड़कर, जो साधना सुमरन को छोड़कर सदा विषयों के चिंतन में लगा रहता है, संसार के भोगों में लिप्त होकर के रहता है, चिपक करके रहता है, वो इस तन को पाकर के भी बड़भागी नहीं, अभागी बना हुआ है। तो बड़भागी तन, कीमती तन है। जो इस तन के मूल्य को नहीं जानता है, वह तो इस तन का कीमत मिट्टी के ढेला के समान लगाता है। भवसागर में आई के कछु कियो न नेकारे, यह जियरा अनमोल कौड़ी को फेंकाड़े। अभागी मनुष्य इस बेशकीमती तन का कीमत मिट्टी के ढेला के समान लगाता है, लेकिन यह तन बड़ा कीमती है। इस तन में ही मोक्ष का द्वार, खासियत विशेषता, इस शरीर में सभी विद्या, सभी देवता, सभी तीर्थ विद्यमान है। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्यं लभ्यते। इस शरीर में सभी विद्या, सभी देवता, सभी तीर्थ विद्यमान है, लेकिन बिना गुरु के वाक्य के बिना, उनसे जुगती जानकर साधना किए बिना कुछ भी नहीं दिखता। ये शरीर तो बड़ा कीमती है, इसमें मोक्ष का द्वार है, इसमें नरक में जाने का भी द्वार है, स्वर्ग में जाने का भी द्वार है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। नरक में जाने का भी सीढ़ी, स्वर्ग में जाने का भी सीढ़ी है, अपवर्ग में भी जाने का सीढ़ी है। आंख बंद करके जो घोर अंधकार देखते हैं, यही नरक में जाने का सीढ़ी है। अंधकार को नरक का सीढ़ी क्यों कहा गया? अंधकार अज्ञान का सूचक है। अज्ञान में ही व्यक्ति गड़बड़ सरबर कर्म करता, भूल भड़म होता। राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोर चलो 9 द्वार। जब तक 9 द्वारों के अंदर रहना होता है, तो जम के लोक में रहना होता है। तो यही अंधकार नरक का सीढ़ी है। प्रकाश जो वह ज्ञान का सूचक है। ज्ञान में व्यक्ति शुभ कर्मों को करता है, पवित्र कर्मों को करता है। पवित्र कर्मों को करने से सुख की प्राप्ति होती है, स्वर्ग में जाना होता है। इसलिए प्रकाश को स्वर्ग का सीढ़ी कहा गया। अपवर्ग पौ फौ भौ भौ मौ, पौ जहाँ जाकर के पतन नहीं होता, फौ जहाँ फलासा नहीं है, भौ जहाँ बंधन नहीं है, भौ जहाँ भय नहीं है, और मौ जहाँ मृत्यु नहीं है। ऐसी अवस्था को अपवर्ग की अवस्था कही गई है। और उस अपवर्ग में जाने का सीढ़ी सार शब्द को बतलाया गया है।
उसी मुक्ति को पाने के लिए परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज ने हम लोगों को एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान करने के लिए बतलाया। यही वर्णात्मक नाम उस आदि नाम से मिलाता है जिस नाम के लिए परमाराध्य गुरुदेव ने कहा, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, असोई सत धुन सब घट घट होई, परान पश्चंती मध्यमान बैखड़ी, अनाह धुन नहीं सद्धुन होई। आदि नाम पारस है मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। तो उस आदि नाम के सहारे ही मोक्ष को प्राप्त करना होता है, सभी बंधनों से मुक्त होना होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और परमात्मा को पा लेने पर जीव सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इसी काम को, इसी दशा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर देकर के हम आपको अवसर दिया है। अगर इस बार इस अवसर पर गोटी को लाल किया तब तो ठीक है, और नहीं तो लख 84 भरम के पाँव पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 मिल जाए। अगर इस बार भजन करके गोटी को लाल किया तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर वही पुण्य 2 अरब वर्षों तक दुखों की थपेरा को खाएंगे। तब ये कृपा करके परमात्मा शरीर देंगे। इसलिए सुंदर तन को पाकर जतन पूर्वक परम आवश्यक समझ करके भजन साधना सुमरन करें। इसी में जीवन की सार्थकता और सुदृढ़ता है। इतना कहते हुए वाणी पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।